नमस्ते, एटीबी टरोत। आज मैं आप सभी लियो राशि के जन्मों के पास हूँ, जो एक अति विशेष संदेश लेकर आया हूँ। सुनिए, मेरी आत्मा को जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ महसूस हो रहा है, वह आपके लिए है। आपके घर में, आपके आसपास एक पूरा दस्ता, एक पूरा समूह है, जो आपकी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए भेजा गया है। ये एक या दो आत्माएँ नहीं हैं, ये एक संपूर्ण संगठन है, जो आपके साथ है। और क्या आप जानते हैं, आपको अंदर से इसका एहसास है। आपको अंदर से आवाज़ आती है कि कुछ अनोखा, कुछ महान होने वाला है। बहुत समय से आप इस महान परिवर्तन की घोषी सुन रहे थे, पर आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये परिवर्तन इतना विशाल, इतना गहन है कि मैंने आपसे पहले किसी के लिए ऐसा नहीं देखा। आपके लिए ही ये विश्वासघातक बदलाव आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूँ आपकी समस्त परेशानियों से मुक्ति। मैं देखता हूँ आप बीमारियों से छूट रहे हैं। आप अपनी आदतों, अपनी मजबूरियों से आज़ाद हो रहे हैं। ये एहसास इतना अद्भुत, इतना गंभीर है कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आप सुंदर बनेंगे, आपका शरीर तेजोमय हो उठेगा क्योंकि परमात्मा आपके भीतर के घे को भरना चाहता है। आपकी स्वयं की कड़ार को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। वह आपको फिर से प्रेम की ऊर्जा के करीब ले जा रहा है। इसलिए उठिए, चलना शुरू कीजिए, स्वस्थ भोजन कीजिए, चीनी और मैदा दूर कीजिए, सब्जियाँ, फल खाइए, अपने शरीर को, अपने बलों को प्राकृतिक उपचारों से संवारिए। आपका अंदर और बाहर दोनों निर्मल और तेजोमय होना चाहिए। और हाँ, आर्थिक दृष्टि से भी आपको समृद्धि की ओर बढ़ते देखा जा रहा है। धन का प्रवाह शुरू हो चुका है और प्रेम के क्षेत्र में भी कुछ के लिए ये पुराने संबंध का पुनर्निर्माण है, तो बहुत से आपके लिए ये एक नया-नया सच्चा प्यार है। मैं विजय और समृद्धि देखता हूँ, पर फिर भी कई आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, इतनी देर से ये बातें सुन रहे हैं, पर कुछ बदलाव नहीं आया, सब कुछ पहले जैसा ही है। मेरे प्यारे लियो, यहाँ एक मूल तत्व है, हमारी स्वेच्छा। हम अपनी वास्तविकता खुद बनाते हैं। अगर आप सोफ़ा पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई दरवाज़ा खटखटाए और आपको नौकरी दे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप शहर या देश बदलना चाहते हैं, पर अपनी छोटी-सी दुनिया में ही रिज़्यूमे भेजते रहेंगे, तो वह भी नहीं होगा। अगर आप प्यार चाहते हैं, पर हर बार उन्हीं जगहों, उन्हीं चेहरों के बीच रहेंगे, तो नए रिश्ते कैसे बनेंगे? पर सोचिए, जब आप कोई नई दिशा में कदम उठाएँगे, अंग्रेज़ी सीखने जाएँगे, कोई नई डिजिटल पहचान बनाएँगे, अपना छोटा-सा व्यवसाय शुरू करेंगे, तब वही समूह, वही आत्माएँ जो आपके पीछे खड़ी हैं, आपके आगे आकर मार्गदर्शक बन जाएँगी। वे आपके पीछे हैं, आपका समर्थन कर रही हैं, पर पहला कदम तो आपको ही उठाना है। जब आप वो कदम उठाएँगे, वे तितलियों की तरह आपके आगे-आगे उड़ेंगे, आपको सही जगह, सही आर्थिक अवसर और सही प्रेम की ऊर्जा तक ले जाएँगी। आज तक आपने बहुत कुछ सहा है, दुखों का बोझ, रुकावटें, अभाव, प्यार की कमी, विशाल संबंध, स्वास्थ्य की समस्याएँ, मन के घिरे हुए बदल, पर अब फैसला आपका है। क्या आप इसे अपनी नसीब का दुर्भाग्य मानकर रोते रहेंगे या फिर उठ खड़े होकर कहेंगे, ये सब एक सीख थी। प्रभु, मैंने सीख लिया। अब मैं मजबूत हूँ और आगे बढ़ने को तैयार हूँ, क्योंकि परमात्मा ने आपको आशीर्वाद दिया है इस नए आयाम में प्रवेश करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप वह देख सकें, जो मैं देख रहा हूँ। आप अपनी योजनाएँ बदल रहे हैं। इस हफ्ते या अगले हफ्ते आप कुछ नया करने जा रहे हैं। कुछ आप अपना काम बेहतर कर रहे हैं, तो कुछ बिल्कुल नया रुख अपना रहे हैं। ये आवश्यक है क्योंकि यहाँ परिवर्तन की बात हो रही है। आप अपने आप को एक अद्भुत तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं, योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, पेट शॉप, रेस्टोरेंट, केटरिंग, मैकेनिक का काम, ब्यूटी कोर्स, नई भाषा, तरोत विद्या, ये सब कुछ आप करने वाले हैं। कुछ नया उत्पन्न होने वाला है, जो नए अनुभवों और अध्ययन के माध्यम से आपके लिए धन लाएगा। साथ ही मैं देखता हूँ आप किसी ऐसे व्यक्ति से दूर जा रहे हैं, जो चालाकी और स्वार्थी है, जो हर पल आपसे लाभ उठाना चाहता है। आप अपने जीवन की दौड़ से ऐसे विशाल लोगों को रोक रहे हैं, उनसे ख़त्म कर रहे हैं, चाहे वे परिवार के हों, मित्र हों या सहयोगी।
विषालता से मुक्ति आपकी प्रगति का पहला चरण है। कुछ आपके लिए एक आश्चर्यजनक घोषणा है जो संतान से जुड़ी हुई है। यहाँ एक आत्विक सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि कोई ऐसा बच्चा आपकी ज़िंदगी में ना आएगा जो ऑटिस्ट हो सकता है या फिर ऐसे बच्चे का जन्म हो सकता है। पर सुनिए, ये घटना परिवार में एकता लाएगी, एक नया बंधन बनाएगी। मैं एक मनोचिकित्सक भी हूँ और मैंने बहुत से ऑटिस्ट बच्चों, युवाओं के साथ काम किया है और जितना ज़्यादा मैं इन विशेष आत्माओं के साथ रहा हूँ, उतना ही मुझे विश्वास हुआ है कि ये दुनिया के सबसे प्रतिभावान, सबसे क्षमतावान लोग हैं। यही लोग दुनिया को बदल देंगे। आपको अपनी आँखें खोलनी चाहिए क्योंकि आप अक्सर दूसरों के लिए ही काम करते हैं, अपने लिए नहीं। ये सिर्फ़ नौकरी या व्यापार तक सीमित नहीं है। कभी-कभी आप कुछ पैसा किसी खुद के लक्ष्य के लिए जमा करते हैं, पर तभी कोई बेटा, माँ, पिता या बेटी आकर किसी नई चीज़ की माँग कर लेता है और आप मदद करते रहते हैं और आपका अपना सपना अधूरा रह जाता है। ये चक्रा टूटना चाहिए। मैं किसी स्वास्थ्य या समस्या को भी महसूस कर रहा हूँ, जो आपके परिवार के किसी सदस्य को हो सकती है। भतीजे, बहिनोई, माँ-भाई से जुड़ी, ये दिल या मधुमेह से संबंधित हो सकती है। आपको सावधानी रखनी चाहिए। एक और गहरी बात, आपके भूतकाल में किसी ने आपके खिलाफ कोई दृष्टि या क्रिया की कोशिश की थी, पर प्रभु के आशीर्वाद से और आपकी रक्षा कर रहे उस आत्विक समूह के कारण उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं, पति, पत्नी, बेटा, चाचा, जो आपके घर में रहता है या आता-जाता है, जिसके साथ एक गंभीर ऑब्सेसर, एक नेगेटिव शक्ति चिपकी हुई है और ये शक्तियाँ अक्सर नमी, गंदगी, साड़े हुए पनी या खराब माहौल से आती हैं। इसलिए आपको अपने घर के पानी के निकलने, बाथरूम के फ्लोर या किसी लीकेज का ध्यान रखना चाहिए। सावधानी रहे, नहीं तो फिसलने, पैर या हाथ मूँदने का खतरा हो सकता है। पैर तंग या घुटने से संबंधित दर्द भी दिख रहा है। सर दर्द या ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है। क्या आपको शुरुआत में याद है, भोजन और आत्विक उपचार? प्यारे लियो, आपको अपनी जीवन शैली बदलनी ही होगी। क्योंकि परिवर्तन सिर्फ घर या शहर बदलने से नहीं आता, ये अंदर से आना चाहिए। शरीर की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि शरीर ही तो आत्मा का वास है। आखिर में मैं देखता हूँ आप कोई दस्तावेज पर हाथ कर रहे हैं। ये दस्तावेज किसी ताकतवर व्यक्ति के माध्यम से आएगा। ये कोई कानूनी प्रक्रिया, पेंशन या कोई अनुदान हो सकता है। ये आपके लिए एक नए और स्थिर भविष्य की नींव का काम करेगा। बस विश्वास रहे और अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानिए जो आपको इस महान यात्रा के लिए बुला रही है। आपका समय आ गया है।